हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर है वो जब लोड हो तो कैसा बिहेवियर शो करेगा, कैसा उसका डायग्राम होगा और क्या क्या उसके मेन पॉइंट होंगे, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, उसमें हमने उसके बारे में पढ़ा था। ये टॉपिक एज इट इज़ उसी के टॉपिक जो हमने पिछला टॉपिक करा था, सेम एज इट इज़ वही टॉपिक है, बस इसमें ऑन लोड है, उसमें ऑन नो लोड था। तो फ्रेंड्स ये वो लेक्चर 5th था, ये उसका पार्ट बी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर आप देखें और आपको ये लेक्चर अगर अच्छे समझ में ना आए तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। उस लेक्चर को देखने के बाद ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। वो है लेक्चर 5th और ये है लेक्चर 5th बी पार्ट। तो फ्रेंड देखते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। तो फ्रेंड्स जो इसका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है वो डायग्राम बड़ा टिपिकल है। अगर मैं उस डायग्राम को पहले से ड्रॉ करके रखता तो शायद आपको इतना क्लियरली समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको लाइव ड्रॉ करूँगा। जैसे हम पहले इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ करेंगे। इसमें हम प्राइमरी वाइंडिंग ड्रॉ करेंगे। ये है प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे हमने एक एसी सोर्स लगा दिया। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम V1 से नाम देंगे और ये इसकी डायरेक्शन है, करंट जो फॉलो हो रहा है उसकी डायरेक्शन है ये। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग ड्रॉ करेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग्स, ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हम एक लोड ज्वाइन कर देंगे जिसमें करंट स्टोर होगा, उसको हम ZL से नाम देंगे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम V2 से नाम देंगे। ये होगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग N1 और ये होगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग N2। अब यहाँ जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम नाम दे देंगे E1, यानी EMF इंड्यूस इन प्राइमरी कॉइल, और EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल E2। अब ये जो इसका डायग्राम है ये एक ख़ास तरीके का डायग्राम। इसमें हम देखेंगे कि इसमें तीन मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं। तो पहले मैं मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं आपको क्लियरली उसको समझाऊंगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो हमने 3 मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ किए हैं ये किस वजह से ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ करेंगे। ये हमने मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ कर दिया। जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है पेंसिल से जो डॉटेड है ये मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स फाई, ये है हमारा मेन फ्लक्स। इसको हम phi2 से भी डिनोट करेंगे, phi2 से डिनोट करेंगे इसे। जो ये फ्लक्स है इसको हम phi1 से डिनोट करेंगे और जो ये फ्लक्स है इसको हम phi2 डैश से डिनोट करेंगे। अब यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें फ्लक्स तो एक ही होता है, लेकिन इसमें फ्लक्स 3 है। अब ये क्यों है ये हम अब देखेंगे। जैसे यहाँ से करंट फॉलो हुआ तो यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस हो गया। इंड्यूस EMF करंट फॉलो की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो हमने पेंसिल से डॉटेड कर रखा है ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ये मिल गया। एक तो ये तो मेन फ्लक्स है, ये तो हमें सब में मिलता है। अब जो ये इसके लेफ़्ट में है और जो इसके राइट में है वो देखेंगे। जो इसके लेफ़्ट में है ये हमें कैसे मिला। यहाँ करंट फॉलो हो रहा था,
यहाँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहले से ही है, तो करंट फॉलो होने की वजह से और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होने की वजह से इसमें अगेन एक डिफरेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, जो हमने ये डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो गया, इसे हमने नाम दे दिया phi 1। उसी तरीके से जो इस मेन फ्लक्स के राइट हैंड में है, ये कैसे इंड्यूस हुआ, ये यहाँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो, यहाँ तो मेन फ्लक्स जो है वो इंड्यूस हो ही रखा है, और यहाँ यहाँ EMF है ही, दोनों की वजह से एक नया मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, वो है ये। इसको हमने नाम दिया phi 2 डैश। तो ये था फ्रेंड्स इसका डायग्राम। अब हम देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम, इसका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड का सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, तो फ्रेंड्स ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। मतलब ट्रांसफार्मर लोड पे इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे हम इसका। तो ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। ये हम आपको पता ही है क्या है, AC सप्लाई। ये है V1 यानी वोल्टेज। V1 को क्या कहेंगे हम, प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज। फिर R1 को क्या कहेंगे हम, प्राइमरी करंट। और I1 को क्या कहा हमने, जो यहाँ करंट फॉलो हो रहा है उसको हम प्राइमरी करंट। R1, ये जो R1 है इसको हमने क्या कहा, प्राइमरी रेजिस्टेंस। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग्स में जो रेजिस्टेंस लगेगा उसको हम प्राइमरी रेजिस्टेंस से नाम डिनोट करेंगे, और वो होगा R1। X1 क्या है, प्राइमरी रिएक्टेंस। I0 क्या है हमारा, नो लोड प्राइमरी करंट। इसके बारे में हमने उस पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि I0 को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं, I और IC। वो हम यहाँ देखेंगे। I0, ये जो है I0 को हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, IC और I। IC को क्या कहेंगे हम, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ I0, और I को हम कहेंगे I को कहेंगे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0। ये जो IC है ये क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ I0 का कोर लॉस कंपोनेंट है, और I मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0। मतलब ये तो लॉस का कंपोनेंट है और ये मैग्नेटाइज मतलब उसको चार्ज करने का कंपोनेंट है। और I2 डैश क्या है हमारा, I2 डैश है कंपोनेंट ऑफ I0 नलिटी इफेक्ट ऑफ I2। मतलब इस I1 की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पे phi 2 पे, उसके बाद जो हमें करंट मिलेगा उसको हम phi 2 डैश से डिनोट करेंगे। और अब RC क्या है हमारा, RC है हमारा कोर लॉस रेजिस्टेंस। और एक्सएम क्या है हमारा, एक्सएम है हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। N1 तो आपको पता ही है क्या है, प्राइमरी टर्न्स। E1 भी आपको पता ही है क्या है, E1 हमारा प्राइमरी इंड्यूस EMF। अब हमने प्राइमरी वाइंडिंग्स पढ़ ली, अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग्स में जाएंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग्स में क्या है, R2 क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम N2 देखेंगे। N2 क्या है हमारा, N2 तो आपको पता ही है सेकेंडरी टर्न्स। E2 क्या है हमारे पास, E2 है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग इंड्यूस EMF इंड्यूस्ड। R2 क्या है हमारे पास, सेकेंडरी रजिस्टेंस। मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रजिस्टेंस प्रेजेंट होगा उसको हम R2 से डिनोट करेंगे, और उसको क्या लिखेंगे हम, सेकेंडरी रजिस्टेंस। X2 क्या है, सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस। और I2 क्या है, I2 है जो इसमें करंट फॉलो हो रहा है, ये जो इसमें करंट फॉलो होगा उसको हम I2 नाम देंगे। और V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस, किसके अक्रॉस, इसके लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसको हम लेंगे सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि लास्ट टर्मिनल पे है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। ये था फ्रेंड्स इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब हम देखेंगे कि जब AC जो है AC सप्लाई, इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। AC सप्लाई को हम जब ओपन कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ सिर्फ हमने ये ओपन कर दिया, ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ा ये देखिए, बार I1 इक्वल टू I0 बार प्लस I'2 बार, यानी I0 क्या है यहाँ, नो लोड प्राइमरी करंट। I0 हमको पता ही है कि नो लोड प्राइमरी करंट है, वेरी लो 5 to 10% फुल लोड ऑफ करंट।
ये जो आई नॉट है ये बहुत कम है। क्या है, जो आई नॉट है वो बहुत कम है, 5 से 10%। किसके 5 से 10%? जैसे फुल लोड अगर हमारा 10 है, ठीक है, तो 10 का 10% कितना होगा 1, यानी 0.5 to 1%, 0.1 से लेके 1 तक, इतना कम है। तो इस वजह से इसको क्या लिख देते हैं हम, I1 पार्शली इक्वल टू I2, यानी I1 जो है वो पार्शली इक्वल है I2 डैश की। ये ओपन सर्किट जब हम ओपन कर देते हैं इसको AC सप्लाई को, तो ये होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो I0 है बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से जो I1 है, जो यहाँ I1 पास हो रहा है, वो किसके इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन नो ऑन लोड। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।